तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जेकब फाटू से। तो भाई जेकब फाटू अब फाइनली भाई फिट एंड फाइन ऐसा हम लोग कह सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी जो है जर्मनी में लाइव इवेंट्स होस्ट कर रही है, बिकॉज अभी हम लोग काफ़ी क्लोज हैं बैस इन बर्लिन के, तो उससे पहले लाइव इवेंट्स भाई होने ही है। तो लाइव इवेंट के अंदर ब्लड लाइन की एंट्रेंस होती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्लिप खुद से शेयर करी है जहाँ पे जेकब फाटू को बिना वॉकिंग बूट के स्पॉट करा गया। अभी तक जेकब फाटू वॉकिंग बूट के साथ में देखने को मिल रहे थे, इवन स्मैकडाउन में भी वो वॉकिंग बूट के साथ में ही थे, लेकिन अभी इस लाइव इवेंट के अंदर जेकब फाटू है बिल्कुल फिट एंड फाइन एंड वॉकिंग बूट नहीं है जेकब फाटू के पैरों में, यानी कि अब वो परफेक्टली अच्छे से मूव कर सकते हैं अपने लेग्स को। अब मुझे अभी तक तो पता ही नहीं चला कि इनकी ये जो इंजरी थी क्या वो स्क्रिप्टेड थी या फिर एक्चुअली में कोई रियल इंजरी थी, लेकिन जो भी है अभी जो भी है भाई रियल हो चाहे फेक हो, अभी ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है। एंड आई थिंक अब जेकब फाटू कंपीट कर सकते हैं प्रॉपर सिंगल्स मैचेस के अंदर भी। अभी के अकॉर्डिंग ये है जेकब फाटू को लेकर अपडेट। तो ये अच्छी न्यूज़ है, अगर रियल इंजरी थी तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, अगर फेक भी थी स्क्रिप्टेड भी थी तो भी अच्छी न्यूज़ है भाई। कंपीट कर पाएंगे ना आप एटलीस्ट, मेन तो अपना काम हो गया भाई कि हाँ आप कंपीट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि न्यू डे को लेके। क्या आपको पता है कि न्यू डे का हील टर्न होने वाला था? जी हाँ भाई, न्यू डे बनने वाली थी ऑफिशियली हील फैक्शन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। Former WWE host Matt Camp says there was a plan for New Day to turn heel after Xavier Woods won King of the Ring in 2021। कहते हैं मैट कैंप द रेसलिंग मैट में बोलते हुए अपने पॉडकास्ट में कहते हुए, there was a plan for Woods and Kofi to be heels when Woods won King of the Ring that was absolutely in play। I didn't get a lot of details but there was thought of the power going to his head and he finally wins that what he always wanted to win and all that। तो कहना है इनका कि एक प्लान पिच करा गया था उस टाइम पे 2021 के टाइम पे जब जेवियर वुड्स बने थे किंग ऑफ द रिंग। तो प्लान ये था कि जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन ये लोग बनेंगे हील, यानी कि न्यू डे बनती हील। यहाँ से बिगी को अलग हटाया गया, बिगी नहीं, यहाँ पे कोफी एंड जेवियर वुड्स के लिए पिच थी। माना जा रहा था कि जब ये किंग ऑफ द रिंग बनेंगे या फिर जो भी होगा तो ये पावर इनके हेड में चली जाएगी, यानी कि ये पावर में पागल हो जाएंगे। जैसा भी कैसे उला फला लेके कोई भी पागल हो जाता है, तो ये किंग ऑफ द रिंग बनने के बाद पागल से हो जाते हैं एंड अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, उसके बाद इनका हील टर्न होता। तो ये प्लान पिच करा गया था, लेकिन अभी ये प्लान आज तक इंप्लीमेंट होते हुए हमें दिखा नहीं। लेकिन अभी फिर से हम एक ऐसे पोजीशन पे हैं जहाँ पे देख के लगता है कि शायद न्यू डे का हील टर्न होगा, लेकिन इस बार ये दोनों नहीं बल्कि कोफी किंगस्टन के ऊपर शायद जेवियर वुड्स टर्न करेंगे। वो देख के लग रहा है, देखो अभी भी हो सकता है कि बाद में जाके प्लान्स चेंज हो जाएं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अभी आई थिंक इनका टर्न हो सकता है एंड होना भी चाहिए भाई। बिगी के जाने के बाद कहीं ना कहीं न्यू डे बिल्कुल गायब हो गई है, होते हुए भी नहीं दिखते हैं। तो इसलिए अगर हील टर्न होगा तो देन मे बी शायद कुछ अच्छा हो सकता है, बिकॉज हम सबको पता है कि अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फ्रेंडशिप देखोगे या फिर टैग टीम ऐसी देखोगे जिनके बीच में कभी बिट्रेल नहीं हुआ, तो न्यू डे का नेम सबसे ऊपर आएगा। तो शायद इनके बीच में अभी बिट्रेल हो सकता है एंड मे बी फाइनली जेवियर वुड्स का हील टर्न हो सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लोगन पॉल को लेके। तो भाई लोगन पॉल चाहते हैं एले नाइट के साथ एक और रीमैच, चाहते हैं कि वो अपनी टाइटल वापस से एले नाइट से लें। इसी पॉडकास्ट में एमजीके वाले पॉडकास्ट में जहां पे एमजीके ने कह दिया कि रैंडी ऑर्टन को मैंने ऐसा ऐसा बोला, उसके बाद काफी कंट्रोवर्सी हुई। तो पिछले वीडियो जाकर देखोगे आपको पता लगेगा। तो इसी पॉडकास्ट में लोगन पॉल कहते हैं कि एले नाइट से मैं हार गया, लोगों को ऐसा लगा समस्लैम में, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 काउंट जब हो रहा था तो मेरा जो लेग है, एक लेग वो रोप पे टच हो रहा था, लेकिन लोगों ने नोटिस नहीं करा, तो मेरे साथ स्कैम हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। एंड कहते हैं कि मैच करप्ट था। कहते हैं कि मैं वापस से आऊंगा अपनी उस टाइटल को वापस लेने जो कि मैं कभी हारा ही नहीं हूं, लेकिन वो टाइटल उसके पास है, तो ये मैं नहीं देख सकता होते हुए। मैं वापस आऊंगा एक रीमैच के लिए एंड फाइनली फिर से मैं चैंपियन बन के दिखाऊंगा सबको। यानी कि जिस चीज़ से लोग ऐसे उखरे से हैं कि इसके पास चैंपियनशिप कैसे चली गई थी, कैसी इसकी रेन रही, मैं फिर से वही करूंगा। एंड लोगों को डिसअपॉइंट होना तो हो सकते हैं, बिकॉज मैं कभी भी वो टाइटल हारा नहीं, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ स्कैम हुआ, ऐसा कहना है लोगन पॉल का। तो लोगन पॉल रेडी है भाई एक और रीमैच के लिए। क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो एले नाइट एंड लोगन पॉल के बीच में एक रीमैच देखने के लिए, वो भी यूएस टाइटल के लिए? कमेंट करके बताना। अगर रीमैच होगा भी तो भी लोगन पॉल हारेंगी, तो आई डोंट थिंक रीमैच होने वाला है। आई थिंक ये बस न्यूज़ के लिए लोगन पॉल ने बोला है पॉडकास्ट के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि न्यू कमेंट्री टीम को लेकर। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यू कमेंट्री टीम लेके आने वाली है सितंबर के बिगिनिंग से। पहले भी हमें ये चीज़ मालूम थी, लेकिन अभी सितंबर काफ़ी क्लोज आ चुका है, तो एक बार फिर से अपडेट में आपको बता देता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई हैज़ कन्फर्म्ड द रॉ एंड स्मैकडाउन कमेंट्री टीम्स बिगिनिंग इन सितंबर। मंडे नाइट रॉ के लिए जोई टेसिटोरे एंड वेड बैरेट होने वाले हैं। स्मैकडाउन में आपको माइकल कोल एंड कोरी ग्रेव्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम सबको मालूम है कि पैट मैकेफे जा चुके हैं, तो माइकल कोल मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन की तरफ जाते हुए दिखेंगे एंड जोई टेसिटोरे एंड वेड बैरेट संभालेंगे मंडे नाइट रॉ को। तो माइकल कोल, कोरी ग्रेव्स आपको सितंबर के बिगिनिंग से स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे एंड सितंबर के बिगिनिंग से मंडे नाइट रॉ के ऊपर आपको जोई टेसिटोरे ESPN वाले
मुझे लगता है भाई ये बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, एटलीस्ट आई होप वो आपको देखने को मिलेंगे। उनके साथ में होने वाले हैं वेड बैरेट। तो ये कुछ अपडेट है भाई। बाकी माइकल कोल वापस आएंगे, सुना है मैंने कि जब मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स पे जाएगी ना तो शायद वो वापस आ सकते हैं। मुझे देखना है एक्चुअली जोई टेसिटोरे एंड माइकल कोल का डुओ, तो वो कैसे आपस में करेंगे वर्क, कैसे इनकी केमिस्ट्री होगी। आई थिंक वो भी एक अच्छी केमिस्ट्री बन सकती है, मुझे आइडिया है ऐसा हल्का फुल्का, मैं इमेजिन कर सकता हूँ। तो ये कुछ है भाई कॉमेंट्री टीम को लेकर अपडेट अभी के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रिकी स्टार्क्स को लेकर। तो भाई रिकी स्टार्क्स एक्चुअली में फंस चुके हैं। कहाँ फंस चुके हैं? तो AEW के अंदर। ऑब्वियसली क्यों नहीं आ सकते हैं अभी WWE के अंदर, इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूँ। लंबी अपडेट है, शॉर्ट में बताऊंगा बिल्कुल। कहाँ जा रहे हैं कि अभी वो AEW के अंदर फंसे हुए हैं। AEW के पास जीरो प्लान से रिकी स्टार्क्स के लिए, कुछ भी ये लोग प्लान नहीं कर रहे हैं रिकी स्टार्क्स के लिए। एंड उधर बेचारे रिकी स्टार्क्स घर पे बैठ के वेट कर रहे हैं कि मेरी डील एक्सपायर हो AEW के साथ। अब इनकी डील अभी तक एक्सपायर नहीं हुई है, कहीं बताया गया कि जून में एक्सपायर हो गई, कहीं जुलाई में एक्सपायर होगी बताया गया, लेकिन अभी तक नहीं एक्सपायर हुई है। एंड रिकी स्टार्क्स स्टिल AEW के साथ बंधे हुए हैं। AEW इनको यूज़ नहीं कर रही है। अब चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके इनको फ्री कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हैं ये लोग। शायद WWE का बेनिफिट हो जाएगा, ये जान के नहीं कर रहे हैं। तो अब कंडीशन ऐसी है कि रिकी स्टार्क्स AEW छोड़ के जाना चाहते हैं। एंड ये WWE वाले भी जानते हैं, AEW वाले भी जानते हैं। तो मुझे लगता है इसलिए AEW वाले इनको अभी छूट नहीं दे रहे हैं। हालांकि जब रिकी स्टार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो कुछ कर तो सकते नहीं इसमें AEW वाले, लेकिन वो कह लो भाई कि वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा। मुझे नहीं लगता कि इसमें AEW वालों की भी गलती है भाई। अगर कॉन्ट्रैक्ट लंबा है, अगर आप पे करो तो ठीक है, रखो भाई, वेट करो आराम से बिठा के। तो रिकी स्टार्क्स को वेट करना पड़ेगा। जब डील एक्सपायर होगी, ऑफिशियल अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप भी वेट करो, मैं भी वेट करता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके। तो भाई ब्रॉक लेसनर को लेके मैट कैंप ने बात करी। मैट कैंप कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर का ना आना ही ज्यादा सही है रेसलिंग मैट में बात करते हुए। मैट कैंप सेज कि ब्रॉक लेसनर अगर वापस आएंगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। लेसनर अपनी लेगेसी को रून करने ही आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि लेसनर वापस आएंगे एंड एक इमोशनल रिटायरमेंट मैच रसल करके जाएंगे जहां पे क्राउड उनके लिए इमोशनल होगी, चीयर करेगी, तो ये नहीं होने वाला। इनका कहना है कि विंस मैकमैन का हसर आप देख सकते हो। विंस मैकमैन को बर्थडे विश करने पे कितना आउटरीच क्रिएट हो रहा था। तो भाई लेसनर आपको लगता है कि इतना एलिगेशंस के बाद वापस आएंगे, कंपीट करेंगे, लोग उनको देख के चीयर करेंगे, एंड जब उनका रिटायरमेंट मैच होगा तो क्या लोग इमोशनल हो गए? जब लेसनर हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होंगे तो क्या आपको लगता है कि फैंस उसकी केयर करने वाले हैं? तो इनका कहना है कि लेसनर टेलीविजन पे ना ही अपीयर हो तो बेटर है। अब यहाँ से लेसनर अगर अंडरग्राउंड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए, बिकॉज वापस आना कहीं ना कहीं बेइज्जती से भरा हो सकता है। सोचो लेसनर आ रहे हैं टेलीविजन पे एंड लोग उनको बू कर रहे हैं, गंदे चैंट्स लगा रहे हैं, तो उसमें लोगों की भी गलती नहीं है। आई मीन अगर ऐसा एलिगेशन लगेगा तो भाई लोग कर सकते हैं, उसमें आप रोक नहीं सकते। अब एलिगेशन ही कुछ ऐसे हैं, तो इनके हिसाब से इनका लॉजिक भी सही लगता है मुझे। लेकिन अब देखना है कि WWE क्या डिसाइड करती है एंड लीगल टीम क्या डिसाइड करती है। मुझे लगता है कि लीगल टीम भी इस POV से सोचेगी जरूर कि भाई ये वापस आया, उसके बाद क्राउड ने इसको अच्छे से रिसीव नहीं करा तो क्या होगा, फिर तो आना भी बेकार हो जाएगा। एंड लेसनर हालांकि क्राउड की केयर नहीं करते, लेसनर को फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, जैसा रॉक को पड़ा था लेसनर को नहीं पड़ता। लेकिन स्टिल WWE अगर बुक करना चाहेगी लेसनर के रिटायरमेंट मैच को तो वो काफ़ी हेटेड रिटायरमेंट मैच बन जाएगा। तो इससे बेटर है कि ना ही कराओ, अंदर अंदर में रिटायर कर दो। ऐसा कुछ कहना है मैट कैंप का। आप क्या सोचते हो भाई इसके बारे में कमेंट करके बताना। मैं यार देखो डिनाई नहीं कर सकता इनके ओपिनियन से, बिकॉज काफ़ी हद तक मुझे इनके ओपिनियन सेंसेबल लग भी रहे हैं। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।